आज एनडीए ने स्पीकर का चुनाव जीतकर शक्ति प्रदर्शन की पहली बाजी जीती, तो वहीं राहुल गांधी आज लोकसभा के नेता विपक्ष बन गए। सरल शब्दों में अगर इसे समझें तो लोकसभा को स्पीकर मिल गया तो दूसरी ओर 10 सालों से खाली नेता विपक्ष को एक नया नेता मिल गया। नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने अपने तेवरों से बता दिया कि सड़क से संसद तक आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आखिर राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से मोदी सरकार के लिए चुनौती क्यों बढ़ने वाली है, आइए आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। पहले इन दृश्यों को देखिए। तस्वीर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी है और इन्हीं तस्वीरों में कुछ यूं होती है राहुल गांधी की एंट्री एक नई भूमिका में। जो विपक्ष के सर्वमान्य नेता है, जिसे संपूर्ण विपक्ष ने अपनी आवाज के तौर पर चुना है, जो अपने 20 वर्ष की संसदीय यात्रा में पहली बार किसी संवैधानिक भूमिका को निभाने उतरे हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। अब राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष की मुखर आवाज उठाने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। लोकसभा में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब है इंडिया गठबंधन में शामिल छोटे से बड़े दल का उन पर अटूट भरोसा। सभी दलों ने माना राहुल गांधी ही विपक्ष की आवाज बनकर सरकार से कठोर सवाल पूछेंगे। ये जिम्मेदारी तमाम दलों ने राहुल को सौंपी है। अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन, ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन, स्टालिन की पार्टी का समर्थन, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन, शरद पवार की पार्टी का समर्थन, लालू यादव की पार्टी का समर्थन, लेफ्ट पार्टी का राहुल को समर्थन, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन, हेमंत सोरेन की पार्टी का समर्थन। एक दो नहीं बल्कि देश की 37 छोटी बड़ी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के झंडे तले राहुल को अपना नेता चुन लिया है। एक वाक्य में समझें तो राहुल गांधी ने अपने साथी दलों का भरोसा कमाया है। कल तक बीजेपी यही पूछ रही थी कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है। आज इन तस्वीरों ने बिना बोले बता दिया कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। भले ही वो आज सत्ता से दूर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा था। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। सवाल ये है कि राहुल गांधी से अब नरेंद्र मोदी कैसे निपटेंगे। जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते, जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। एक मजबूत विपक्ष लगता है बहुत बढ़िया नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं। बहुत बढ़िया समझ रखते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इश्यूज पर। पॉलिटिक्स समझते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, फाइनेंस समझते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स समझते हैं, डिप्लोमेसी समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक विजन है, बहुत निर्भीक हैं, बहुत निडर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को अब थोड़ा सावधान रहकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हर बार जब आप पथ से भ्रष्ट होंगे, जब आप लोगों के खिलाफ जन विरोधी काम करेंगे, तो वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और आपको वापस सही रास्ते पर लाएंगे। हुआ बिना झुके, बिना रुके सरकार से तीखे सवाल पूछने से। राहुल गांधी के सियासी चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ देख रहे हैं। तो इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है
कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़। अब तक राहुल गांधी एक पार्टी के नेता थे, लेकिन अब नेता विपक्ष हैं। राहुल को मिला नया ओहदा मोदी सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि देश की कई अहम संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में राहुल गांधी का अहम रोल होगा, जैसे लोकपाल, सीबीआई निदेशक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त और एनएचआरसी प्रमुख। आपको बता दें कि नेता विपक्ष बनते ही राहुल की जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ी, बल्कि अब उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक मिल गई है। राहुल को अब कई नई सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा, बड़ा सरकारी बंगला, सचिवालय में दफ्तर, हाई लेवल की सिक्योरिटी, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी का भत्ता, 3,30,000 रुपए मासिक सैलरी और भत्ता। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से पहले लोकसभा में ये पद पिछले 10 साल से खाली था। आखिरी बार सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अपने परिवार के तीसरे ऐसे नेता हैं जो नेता विपक्ष बने हैं। इससे पहले सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता विपक्ष रहीं, तो वहीं राजीव गांधी 18 दिसंबर 1999